के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है, तो बिना बताए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, जो आप लोगों को ये इमेजेस दिख रहा है, ये जो मैंने आज कंप्लीट 1800 स्क्वायर फीट या सॉरी 1800 स्क्वायर फीट जो हमारा लैंड है उसमें हम कंस्ट्रक्शन कराया है। ठीक है, उसमें कितना खर्चा आ गया है और क्या क्या चीज़ कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हुई है, वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हाई रेसिस बिल्डिंग है जो कि स्टील प्लस 5 है या G+5 कर लो। ठीक है, क्योंकि स्टील रहेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो इसमें टोटल सिविल वर्क के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि स्टील कैसे कैसे यूज करेंगे, कितना लग जाता है, पर स्क्वायर फीट क्या बैठता है एक बंडल, अगर अलग अलग क्वांटिटी की जैसे स्टील आता है हमारा, जैसे बीम के लिए, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, तो अगर हम उसका एवरेज पकड़ते हैं तो एक बंडल में क्या स्क्वायर फीट बैठ जाता है, तो उस हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एज पर सिटी। ठीक है, ये विलेज के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप विलेज वाले जो भी है हमारे फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो तो आप सोचोगे कि इतना कॉस्ट कैसे आ सकता है। ठीक है, कंप्लीट सीखने के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और जो व्यूवर्स हमारे दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र, कोलकाता, मतलब कहीं से भी है एज पर इंडिया, तो यही खर्चे लगने वाला है जो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है, आप लोगों को कई वीडियो में मैं बता चुका हूं, और मैं इसी वीडियो में हर चीज की प्रूफ भी करूंगा, वहां पे बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे क्या बोला था, और वही चीज वेरी करेगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप देख लो कंप्लीट 1800 स्क्वायर फीट कहने का मतलब, तो अगर आप गज में कन्वर्ट करते हो तो 200 यार्ड स्क्वायर, राइट, समझ गए होंगे कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को एक इमेजेस दिखाता जो कि एलिवेशन तैयार हो रही, इसी बिल्डिंग का मैं कॉस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो स्टील फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो हम चलते हैं आप लोगों के बिना टाइम वेस्ट किए एक अपने नोट की तरफ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आप हर चीज सीखो हमारे चैनल से। बस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज आ पाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि मतलब सही आदमी तक पहुंचे इस वीडियो, और सही लोगों तक जो असली हकदार है। जैसे कोई गरीब है, मतलब उसको क्लासेस की पैसे नहीं है, मतलब वो ट्यूशन नहीं ले सकते, तो यार मैं हूं ना फ्री में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बेशक उन लोगों को शेयर कीजिए, हम फ्री सेवा देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ठीक है, तो आज देख लो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टील फ्लोर। स्टील फ्लोर में अभी हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ बात नहीं करेंगे प्राइमरी स्टील, सेकेंडरी स्टील वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारे डिस्कस मैंने पार कर गया है। ठीक है, इस वीडियो की जो रिक्वायर्ड है वो चीज हम पूरा करेंगे, राइट। अब देखो स्टील फ्लोर, फाउंडेशन टू अप टू सीलिंग लेवल। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने दो पार्ट में बिल्डिंग को डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट डिवाइड क्या किया मैंने कि मेरा जो ग्राउंड, क्योंकि एज पर अगर आप ग्राउंड लेवल से कंप्लीट, अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर करते हो टोटल खर्च, तो उधर सिमिलर आने वाला खर्च है। ठीक है, समझ गया, वहां भी कॉलम उस जगह से चलेगा, फिर स्लैब डालेगी, फिर कॉलम चलेगा, फिर स्लैब डाले, वो सिमिलर रहेगा। ठीक है, बट लेकिन जो एक्सकवेशन किया, उसके अंदर क्वांटिटी डाला, उसके अंदर स्टील वायर डाला वगैरह वगैरह, जो सारी चीज मैंने डाला। ठीक है, वो डालने के बाद क्या है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया, फाउंडेशन टू अप टू सीलिंग लेवल, जो हमारा स्टील फ्लोर की सीलिंग होगा वहां तक, ऊंचाई तक सिर्फ लिया, उसकी स्लैब भी मैंने नहीं लिया, राइट, क्योंकि वहां से मैं डिवाइड कर लिया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड। एक फ्लोर में टिपिकल, सारे फ्लोर टिपिकल था, तो ग्राउंड फ्लोर का सिर्फ मैंने कॉस्ट निकाला, बाकी जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, राइट। आई होप आप समझ आ गए होंगे आपको। ठीक है, फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, 100 लाइक्स की टारगेट है आज। ठीक है, तो फाउंडेशन टॉप टू सीलिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी देखो, फाउंडेशन आपको तो ये समझ में आ गया होगा, फाउंडेशन टू अप टू सीलिंग लेवल, राइट। अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड कॉस्ट, मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या आएगा और उसका कॉस्ट क्या आएगा, ये चीज हम बताएंगे। ठीक है, साइड क्लीनिंग वर्क, आप लोगों को एस्टिमेशन पार्ट में मैंने सिखाया था साइड क्लीनिंग वर्क, राइट। साइड क्लीनिंग वर्क का मतलब क्या, कि जो प्लॉट स्टार्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उसका क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। जैसे उसमें ग्रास है या लैंड एंडुलेशन है, जैसे वो लैंड सरफेस मेरा एक इक्वल पार्ट नहीं है, अगर हम मेजरिंग टेप से अगर हम मेजर करेंगे तो चाहे मेजरिंग टेप मेरा टिल्ट ना हो जाए, उसके कारण हमारा लेआउट फेल हो सकता है कॉलम की।
तो वगैरह वगैरह पे सारी चीज मैंने डिस्कस किया, आज इस वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक है, साइट क्लीनिंग वर्क आपको समझ में आ गया कि क्या है। तो साइट क्लीनिंग उस साइट को साफ करने के लिए, ठीक है, जो मटेरियल डंप करेंगे वगैरह वगैरह करेंगे, साफ करने के लिए जो सारी चीज जो होगा ये 1800 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट का कहने का मतलब क्या, रेट क्या है, रेट्स एंड प्राइस पर स्क्वायर फीट जो पड़ने वाला है 4 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट दाम है। तो मैंने अमाउंट क्या लगाया, 1800 इंटू 8, तो 10,800 हो गया। ठीक है, इतना तो लगेगा ही, कंफर्म है। ठीक है, अब एक्सावेशन की बात कर लेते हैं। एक्सावेशन वर्क अप्रॉक्स क्वांटिटी 4500 क्यूबिक फीट मेरे डाटा से आया। जैसे 200 स्क्वायर यार्ड है, मतलब 1800 स्क्वायर फीट है हमारा जमीन, तो उसमें टोटल 13 कॉलम आएंगे, 13 से लेके 14, कहीं कहीं तो 15 कॉलम भी आते हैं। लेकिन मेरे ड्राइंग में जो जिस ड्राइंग से मैंने उठाया था 200 यार्ड स्क्वायर में, उसमें 13 कॉलम थे टोटल। 13 कॉलम में जो फुटिंग साइज था हमारा 6 फुट बाय 7 फुट या 6 फुट बाय 6 फुट ऐसे, तो वह 6 फुट बाय 7 फुट, 7 फुट बाय 7 फुट, और उसका जो डेप्थ था 6 फुट हमारा गड्ढा था। समझ गए, 6 फुट हमारा क्या था, डेप्थ था एक्सकवेशन की, जो हम नेचुरल ग्राउंड लेवल से अंदर जो खुदाई करेंगे फुटिंग के लिए, तो उसकी डेप्थ हमारा क्या था, 6 फुट था। ठीक है, तो मैंने जो क्वांटिटी कलेक्ट किया वो 4500 स्क्वायर फीट आया, राइट। अब रेट्स एंड प्राइस क्या पड़ने वाला, 8 से लेके 10 रुपया पर क्यूबिक फीट। तो मैंने इसका 10 रुपीज के हिसाब से पकड़ा है। आप देख लेना आपके अगर नियरेस्ट क्या है, 8 रुपया है, 10 रुपया हो सकता है, वहां पे 7 रुपया भी हो। ठीक है, तो अमाउंट कितना पड़ने, टोटल क्वांटिटी इंटू रुपीज मैंने किया, तो 45,000 रुपया पड़ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब रिक्वायर्ड मटेरियल फिर से, टोटल सैंड क्वांटिटी। अब देखो सैंड क्वांटिटी, अब सैंड हमारा कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। एक तो हमारा जब हम पीसीसी से पहले करेंगे एक्सावेशन किया, उसके बाद हम सैंड फिलिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि सैंड फिलिंग इसलिए करते हैं, या तो हम हाफ ब्लास्ट जो ब्रिक होता है उसको हम कूट देते हैं, फिर उसके ऊपर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, मैन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार जो मैश होता है कॉलम के लिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम देन कॉलम को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे वर्क से पहले हम सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग क्यों, क्योंकि जरा से भी अगर कोई अर्थक्वेक आती है हमारे बिल्डिंग के अंदर, तो क्या होता है, कंफर्टेबल होता है बैठने के लिए, वो मतलब अपने जगह पे एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, और आप भी अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो सैंड फिलिंग आप जरूर करिए। विदाउट सैंड फिलिंग के ऊपर अगर कंक्रीट करते हो, मैंने तो ज्यादातर जो साइड पे अभी देखा वो क्या करते हैं कि एक्सावेशन किया और मिट्टी के ऊपर ही कंक्रीट कर दिया। अरे यार, मिट्टी के ऊपर कंक्रीट करोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो तो सॉइल क्या करता है, वाटर सीमेंट रेशियो को अब्जॉर्ब कर लेता, तो उसमें स्ट्रेंथ रहती नहीं है। इसलिए आप जब भी हाफ थिक ब्रिक को पहले प्लेस कराओ, फिर उसके ऊपर 3 इंची का पीसीसी कराओ, उसके बाद आप देन स्टील को प्लेस कराओ, उसके बाद कॉलम खड़ा कराओ। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग था। तो सैंड, एक तो वो सैंड यूज होगा हमारा, और फुटिंग के कंक्रीट में जो सैंड यूज होगा, मतलब टोटल मैंने डाटा कलेक्ट किया जो क्वांटिटी निकाल के, क्वांटिटी सर्वे के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब फुटिंग में यूज होने वाला, अब प्लिंथ एरिया जो स्टील फ्लोर में प्लिंथ एरिया जो सरफेस पे हम पीसीसी करते हैं 3 इंचेस की। ठीक है, ओ मतलब टोटल स्टील फ्लोर, मतलब फाउंडेशन से लेके अप टू सीलिंग लेवल स्टील फ्लोर की, जो उसमें सैंड का जो क्वांटिटी यूज होने वाला वो 3000 क्यूबिक फीट यूज होने वाला, राइट। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि साइड पे जब भी हमारा सैंड फिलिंग आता है, जब भी सैंड सैंड आता है, तो क्या कहते हैं कि 300 फुट, 400 फुट, 600 फुट आया, 150 फुट आया। नहीं, फुट कभी मत बोलना, क्योंकि वो एक्चुअली रॉन्ग है, वो गलत है कहना। ठीक है, ठेकेदार ज्यादातर कॉन्ट्रेक्टर यही कहते हैं, इतना फुट मंगा लेना, इतना फुट ये कर लेना, वो गलत है। अगर आप एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो आप क्यूबिक फीट बोलोगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो डस्ट आता है और जो ट्रॉली में आता है, ट्रॉली लेंथ विड्थ और हाइट 3 डायमेंशन में प्रोवाइड किया होता है, इसलिए हम तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 3 डायमेंशन जहाँ आ गया तो क्यूबिक फीट होगा। समझ में आ गया। अब क्या है कि सैंड की क्वांटिटी इतना था, रेट एंड प्राइस क्या पड़ने वाला, 55 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। समझ में आ गया होगा, 55 से 60 रुपया आज की वैल्यू, मार्केट वैल्यू में बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट प्राइस प्लस माइनस होते रहता है। क्योंकि अभी जो यूक्रेन वगैरह की जो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्टील के दाम बढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है भी है ये। ठीक है, जो रेट है अभी एक्चुअल मार्केट में वही रेट मैंने पुट की है। ठीक है, अब देखो
ये आप अगर टोटल क्वांटिटी, सॉरी, यहाँ पे 3000 क्यूबिक फीट, यहाँ पे 2500। हाँ, आप अप्रोक्स 2500, मतलब मिनिमम 2500 से 3000 अप्रोक्स है हमारा इतना। इसलिए अब अगर 2500 गुना 60, मतलब यही क्वांटिटी ली है, लेकिन यहाँ गलती से 2500 हो गया। आप 3000 के अकॉर्डिंग करना, 3 इंटू अगर 6 करो तो 6 या 18, मतलब 1,80,000 इसके अकॉर्डिंग है, राइट। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3000 लिखना और 60 से आपको मल्टीप्लाई करना, तो आपका डेन अमाउंट यही है। ये मिस्टेक से 2500 लिखा हो गया है, पुट हो गया, राइट। अब देखो टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी। अब एग्रीगेट जो यूज होने वाला है वो 4000 क्यूबिक फीट यूज होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होंगे कि जब भी हमारा साइट पे क्वांटिटी निकालते हैं तो सैंड का 2 गुना एग्रीगेट निकलती है, समझ में आ गया। लेकिन आपका 4000 कैसे? क्योंकि मैंने 4000 इसलिए हुआ है हमारा, जाहिर सी बात है, 300 क्यूबिक फीट, ये 3000 क्यूबिक फीट हमारा ये है, और हमारा ये जो 4000 क्यूबिक फीट हमारा ये है। इसमें बहुत सारे वर्क हैं, जिसमें कि हम प्लास्टर वर्क भी है इंक्लूड, वगैरह वगैरह। जितने स्टील फ्लोर में ब्रिक वर्क की प्लास्टर होनी है, सीलिंग होनी है, और हमारे जो सैंड फिलिंग की बात मैंने किया उसमें क्वांटिटी यूज हुई। तो इसलिए हमारा सैंड इतना है और एग्रीगेट एक्चुअल वही है, एग्रीगेट इतना है, राइट। अगर आप टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी 4000 क्यूबिक फीट के अकॉर्डिंग रेट्स इनटू प्राइस अगर आप करते हो, 60 रुपया टोटल क्वांटिटी, मैंने कितना 4000 इंटू 60 रुपीज, 60 रुपीज क्या मैंने मेरे रेट है, ठीक है। तो अब 2,40,000 होता है। अब टोटल सीमेंट क्वांटिटी कितना लगने वाला है? 600 बैग्स लगने वाला है, अप टू स्लिंग लेवल तक, अप टू स्लिंग लेवल तक। कहां से? फाउंडेशन टू अप टू स्लिंग लेवल। अब अमाउंट क्या रहने वाला है इसमें? 350 से 380 में, चाहे आप आपका अल्ट्राटेक सीमेंट आ जाएगा, एसीसी सीमेंट आ जाएगा, लक्ष्मी श्री आ जाएगा, मतलब वगैरह वगैरह आपकी एक ऐसी रेंज मैंने दी है जो कि इस अमाउंट पे आपकी सीमेंट आ जाएगी, राइट। अमाउंट 600 इंटू 350, तो 2,10,000 10,000 रुपया होता है, मतलब 2,10,000 रुपया सिर्फ सीमेंट में पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब आ गए हम, एक सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक वर्क की। ब्रिक क्या यूज होने वाला है हमारा टोटल, ठीक है। टोटल ब्रिक क्वांटिटी अप्रॉक्स 12,000 से लेकर 14,000, जो हमारे फाउंडेशन के अंदर जो हम 1 लाइन 2 लाइन ब्रिक वर्क करेंगे फाउंडेशन पर, उसके बाद जो ठेपी वगैरह बनाएंगे तो उसमें यूज होगा। अब प्लस देन पार्किंग में हमारा जो चारों तरफ से ब्रिक वर्क होगा, जैसे हमारा लिफ्ट एरिया, स्टेयरकेस एरिया और आउटर बाउंड्री है, ठीक है। वो सारी चीज कैलकुलेट जब मैंने किया तो हमारा आया 12,000 से लेके 14,000 के बीच, राइट। तो रेट क्या है आज? मार्केट प्राइस 7 रुपया से लेके 8 रुपया है ईच नंबर, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा? 12,000 इंटू ऐड करोगे तो 96,000 आपका रेट पड़ने वाला है। अब टोटल स्टील क्वांटिटी अप्रॉक्स कितना आने वाला है? 5 to 6 मेट्रिक टन आने वाला है। फुटिंग, समझना पूरी बात, फुटिंग, देन फुटिंग में जो हमारा राफ्ट फाउंडेशन वगैरह होगा, बीम प्रोवाइड होगा, मैन बार और डबल जाल वगैरह जितने भी होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका फाउंडेशन लेवल से अप टू सीलिंग लेवल तक जो कॉलम में स्टील यूज होगा, वो सारी चीज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 5 to 6 मेट्रिक टन लग जाता है, ठीक है। तो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg के बराबर होता है। तो रेट्स एंड प्राइस इक्वल टू कितना होता है? 5,000 इंटू 80। क्यों? पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था 60 रुपीज, क्योंकि उस टाइम 60 रुपीज था, लेकिन आज की जो मार्केट वैल्यू प्राइस हो गया 80 रुपया के आसपास हो गया, राइट। तो अब हमारा ये 4 लाख रुपए सिर्फ स्टील में लग जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील फ्लोर, तो टोटल कॉस्ट जितना मैंने स्टील फ्लोर का क्वांटिटी निकाला, सबकी अमाउंट को मैंने जोड़ने के बाद हमारा टोटल अमाउंट आता है 11,81,800। अप्रोक्स आप 12 लाख इस फिगर को लेके चलना पड़ेगा, राइट। अब हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, राइट। ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, तो देखो ग्राउंड फ्लोर क्या? टोटल रिक्वायर्ड मटेरियल, समझ गए? टोटल रिक्वायर्ड मटेरियल, समझना पूरी बात, टोटल रिक्वायर्ड मटेरियल। अब टोटल सीमेंट क्वांटिटी अप्रॉक्स, समझिए, टोटल सीमेंट क्वांटिटी अप्रॉक्स, टोटल सीमेंट क्वांटिटी अप्रॉक्स 350 बैग्स आया। जैसे
मैं बात कर लेता हूँ कॉलम, बीम। अब तो स्टील फ्लोर तक कहानी खत्म हो गई। अब ग्राउंड फ्लोर की छत बच गई है और हमारा उसके ऊपर जो कॉलम प्लेस होगा सेकंड फ्लोर रूफ के लिए, नहीं फर्स्ट फ्लोर रूफ के लिए, ठीक है। तो उतना सारे क्वांटिटी, मतलब समझ गया ना, स्लैब अब प्लस जो कॉलम उसके ऊपर खड़ी हुई उतना क्वांटिटी में बता रहा हूँ। उसकी बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह वगैरह, जितने भी सीमेंट हमारा यूज होगा, जैसे प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क, सब में, तो एक स्टोरी में 350 बैग हमारा सीमेंट यूज हो जाएगा। राइट, समझ गया कितना? 350 बैग्स। मैंने ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो मार्केट वैल्यू प्राइस मैंने पहले बता दिया था आपको, 380 रुपया, मतलब 350 टू 380 पर स्क्वायर फीट रहने वाला है। तो अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 350 बैग्स इंटू 350, मैंने ये रेट पकड़ा है। तो आप लोगों को लगने वाला है 12,25,000, ठीक है। टोटल सैंड क्वांटिटी अप्रोक्स कितना? 1000 क्यूबिक फीट मेरे अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो रेट्स एंड प्राइस 55 वही सेम रेट रहेगा, अमाउंट इक्वल टू इतना करोगे तो 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी अप्रोक्स 1000 क्यूबिक फीट, ठीक है। रेट्स वही सेम रहता है, एग्रीगेट और डस्ट का सेम ही रेट रहता है हमारा, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा कितना आ गया? 60,000 इसका भी। टोटल क्वांटिटी अप्रोक्स 6 to 7 मेट्रिक टन हमारा स्टील यूज होने वाला है, किसमें? स्लैब, बीम, कॉलम, ये सारी चीज अगर हम यूज करते हैं तो एक फ्लोर में हमारा 6 to 7 मेट्रिक टन यूज हो जाता है। रेट एंड प्राइस जो अभी मार्केट वैल्यू है 75 से 80 रुपए वेरी करता है, ठीक है। तो अमाउंट हमारा की क्या हो जाएगा? 6000। अब 6 टन का मतलब वही होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg के बराबर होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई 6 को, तो 6000 इंटू 80, तो आप करोगे तो 4,80,000 रुपया इसमें स्टील में लगने वाला है हमारा। तो टोटल ब्रिक क्वांटिटी अप्रोक्स, इसमें जो एक फ्लोर में ब्रिक लगने वाला है वो 20,000 के आसपास लगने वाला है हमारा, ठीक है। 20,000 नंबर्स, राइट। अब रेट्स एंड प्राइस की बात करें तो 7 to 8 रुपीज पर नंबर्स लगने वाला है। तो अमाउंट क्या पड़ेगा? टोटल क्वांटिटी इंटू 8 इक्वल टू 1,60,000 रुपया, राइट। अब हम बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे कितना कॉस्ट आएगा? तो सब अमाउंट को मैंने जोड़ा, ठीक है। अगर इस वाले ब्रैकेट से लेके यहां तक आप अमाउंट करोगे तो इस सिंगल फ्लोर का आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर, इंटू 4 मैंने कर दिया क्योंकि लंबा वीडियो ना बने इसलिए। इंटू 4 मैंने क्या, क्यों? ग्राउंड फर्स्ट जोड़ना आप, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो टोटल 4 फ्लोर्स होता है, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ऑल ओवर सिविल वर्क आपका कितना हो गया? 79,40,000। देखो इकाई दाही, ठीक है। 79,40,000 आपका टोटल कॉस्ट पड़ने वाला है इसका, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। आप सोचोगे इतना कैसे पड़ सकता है, सारी चीजें हम डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है। अब आ गया ऑल ओवर ग्राउंड टोटल अमाउंट, ठीक है। ग्राउंड टोटल मतलब ग्राउंड टोटल कितना? स्टील फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, समझ गया। तो स्टील फ्लोर 11,81,800 रुपया आया था और 79,40,000 आया था। अगर 10 सबको अगर हम मिला देते हैं तो 91,21,800 रुपीज पड़ने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे भी एक हमारे व्यूअर्स को कंफ्यूजन हुई होगी कि 11,81,800 जब हमारी फाउंडेशन यूज हुई और प्लस हमारा स्टील फ्लोर, तो इतना कम और इसका एक फ्लोर का ज्यादा कैसे आया? एक्चुअली ये एक फ्लोर का नहीं है, ये 4 फ्लोर इसके अंदर है। तो एक फ्लोर के अमाउंट कितना पड़ा है? इधर जो सेपरेट टिपिकल फ्लोर के लिए जो मैंने निकाला है 79, कैलसी पे लो 79,40,000, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर कंफ्यूज भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा क्योंकि मैं सभी व्यूअर्स का रिप्लाई करता हूँ। 40,000 इतना डिवाइडेड बाय अगर 4 करते हो आप तो 19,85,000 एक फ्लोर का हुआ है। तो 4 फ्लोर से मल्टीप्लाई करने पे 79 इतना हुआ। अगर इन दोनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज और हम बात करेंगे अभी, जो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के ये नहीं, सिर्फ आपने फाउंडेशन में यूज किया हर चीज, स्टील फ्लोर की पूरी स्लैब आपने छोड़ दी है क्योंकि वहां से ग्राउंड फ्लोर टिपिकल मैंने बनाई थी, मैंने पहले बोल दिया था 2 पार्ट में किया, ठीक है।
दो पार्ट में इस किया है इसलिए इतना अमाउंट आया, क्योंकि स्टील प्लस कॉलम का जो ऊपर वाला अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा हमारा, ठीक है, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट किया है। एक दो बार वीडियो देखिए जरूर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, ये सिर्फ आपका मटेरियल कॉस्ट है, ये मत सोचना कि इसमें हमारा लेबर कॉस्ट है। अगर आप लेबर कॉस्ट इसमें जोड़ना चाहते हो, तो मैंने जिस तरह थंबनेल में आपको लिखा था मटेरियल प्लस लेबर, तो आप कैलसी निकालो और फटाफट करो। प्लॉट साइज हमारा कितना है, 60 फीट बाय 30 फीट, और आगे के मत्थे से 5 फुट छोड़ के बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है। तो आप 55 × 30 करोगे तो 1650 स्क्वायर फीट आता है। ये क्या है, स्लैब। और कॉन्ट्रेक्टर जो लेता है रेट वो स्लैब रेट रहता है, जिसमें उसका क्या क्या रहता है, सेटरिंग वर्क कंप्लीट रहेगा, वो लेबर लेबर वगैरह सारी चीज, मतलब वो आपको सारी चीज करके देंगे, प्लास्टर वगैरह सारी चीज करके देंगे, और लेबर रेट पे कितना लेबर रेट रहता है, मिनिमम आप पकड़ लो 190 से लेके 230 के बीच रहता है। तो हम 200 रुपीज के हिसाब से अगर 1650, पहले टोटल एरिया पकड़ लो, 1650 तो एक स्लैब की हुई, कितने स्लैब डलेगी, स्टील फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टोटल 5 स्लैब डलेगी। इंटू 5 करना, 1650 इंटू 5 तो कितना हो गया, 8250 गुना 200 लेबर रेट, तो 16,50,000 रुपया आपको अभी उसको देना है। तो अगर आप 16 लाख इतना करोगे, और 91,81,000, 91,81,81,800, राइट, आप मल्टीप्लाई करो जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो कितना हो गया, 1,08,31,000 रुपया पूरे बिल्डिंग में यूज होने वाला है। देखो, अब मेरा मैच कहाँ पे किया, क्योंकि मैं अपने कंपनी में कहीं पे भी अगर मैं बिल बनाता हूँ तो अप्रॉक्स सिविल वर्क में यही जाता है। अगर 200 स्क्वायर यार्ड है या उससे ज्यादा है, 1900-2000 स्क्वायर फीट है या 1800 स्क्वायर फीट है, तो एवरेज कॉस्ट यही जाता है। और अभी मैं प्रूव करके दिखाऊं, टोटल प्लॉट अभी मैंने कितना 8200 कुछ बताया था, 1650 गुना 5, ठीक है, तो 8250 गुना जो बिट मटेरियल अगर आप बात करोगे तो बिट मटेरियल मार्केट में 900 रुपया पर स्क्वायर फीट है, 900 पर स्क्वायर फीट है। तो अगर उस हिसाब से भी करते हैं तो 74,25,000 रुपया मेरा नेट कॉस्ट आता है, और अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस अभी अलग आएंगे। या आप ऐसे करो, 900 तो मिनिमम चार्जेस है हायर एसिस बिल्डिंग के लिए, 950 तक अभी मार्केट प्राइस है हमारा। लेकिन जो हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अभी, क्योंकि स्टील का रेट बढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह, तो आपको ये रेट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ जो डाउट है आपके मन में या कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।